दोस्तों, बिहार में बहुजन समाज पार्टी के एक लौता विधायक पिंटू यादव पर और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पर आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने लगाया गंभीर आरोप। भड़के समर्थकों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के एक लौता जो रामगढ़ विधानसभा से विधायक बने हैं पिंटू यादव उर्फ सतीश यादव जी, उन पे और जिस प्रकार से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जो लड़ी, इन दोनों यानी बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम पर बहुत ही बड़ा आरोप लगा दिए हैं। वो आरोप क्या है जिसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी और ओवैसी के समर्थक पूरी तरह से भड़क गए हैं। पूरी बात बताऊं, एनालिसिस करूं, खबरों को दिखाऊं, वीडियो को दिखाऊं, उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आप सबको पता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से मोदी के अगेंस्ट जो इंडिया अलायंस बना था, उस इंडिया अलायंस में एक मुद्दा था कि हम लोग संविधान खतरे में, हम लोग संविधान बचाने निकले हैं। उसको लेकर के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, उन लोगों को दिमाग में बैठ गया कि मोदी संविधान को बदलने जा रहे हैं। उसको लेकर के नाराज, मोदी से नाराज लोगों ने और जो मोदी समर्थक थे वो भी थोड़ा सा बौखला गए और उसके बाद इंडिया अलायंस को वोट देने का काम किए। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल बक्सर लोकसभा क्षेत्र के सांसद, जो राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं, वो सुधाकर सिंह बहुजन समाज पार्टी के द्वारा उनको करारी हार दिलाने के बाद, बहुजन समाज पार्टी की जीत होने के बाद, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है सुधाकर सिंह ने जिसको लेकर के लोग भड़क गए हैं। पहले उनकी वीडियो को दिखाऊंगा, उनकी साउंड को सुनाने का काम करूंगा, उसके बाद आगे की खबर आपको दिखाने का काम करूंगा। तो सबसे पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए जो सोशल मीडिया पे चल रहा है अभी। उनके बयान को सुनिएगा, देखिएगा। भाजपा ने पूरे बिहार में सुनिएगा, बी टीम के रूप में कहीं एआईएम कहीं बीएसपी को खड़ा की थी। सुनिएगा ध्यान से। इसके चलते हम बिहार में 20-25 सीट हम लोग हारे हैं, कहीं एआईएम के चलते, कहीं बहुजन समाज पार्टी के चलते। हमको भाजपा सीधे नहीं हरा सकती, तो अपने बी टीम के जरिए वोट काट करके हमको हराने का षड्यंत्र रचती है, जिसमें हम लोग 20-25 लोग बिहार में हार गए हैं। रामगढ़ विधानसभा में इस बार भी आपके एक बार फिर से आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। भाजपा ने पूरे बिहार में बी टीम के रूप में कहीं एआईएम कहीं बीएसपी को खड़ा की थी। इसके चलते हम बिहार में 20-25 सीट हम लोग हारे हैं, कहीं एआईएम के चलते, कहीं बहुजन समाज पार्टी के चलते। हमको भाजपा सीधे नहीं हरा सकती, तो अपने बी टीम के जरिए वोट काट करके हमको हराने का षड्यंत्र रचती है, जिसमें हम लोग 20-25 लोग बिहार में हार गए हैं। रामगढ़ विधानसभा में इस बार भी आपके प्रतिकूल जो है वो रिजल्ट आया है। वहाँ सत्ता वाले नहीं जीते हैं। हाँ, बसपा जीती है। हाँ, बसपा जीती है। वोट कटवा हमारा था, वोट कटवा जीता है, लेकिन ये हमको कोई भाजपा ने तो हरा नहीं दिया। हम समझौता के लिए नहीं बने हैं कि समझौता करके हम नीतीश कुमार के रास्ते चलें, भाजपा आरएसएस के रास्ता चलें। ये रास्ता बिहार के निर्माण के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं है। यह रास्ता विखंडन की तरफ जाने वाला है, नीतीश और मोदी। तो सुनिए, रास्ता देश में तो सुना आपने किस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद, बक्सर लोकसभा क्षेत्र के सांसद किस प्रकार से बहुजन ये कह रहे हैं वीडियो में कि मुझे भाजपा डायरेक्ट नहीं हरा सकती, इसीलिए भाजपा ने बी टीम के रूप में बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम को आगे करके हमें हराने का काम किया, जिसके वजह से हम लोगों ने 20-25 सीटें हार गए। और आगे कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी वोट कटवा पार्टी है, वोट कटवा पार्टी जीती है, भाजपा की औकात नहीं हमसे लड़ाई लड़ने का। सोचिए, पहले इनकी खबरों को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद कमेंटेटर को भी दिखाने का काम करेंगे वो कमेंट क्या किए हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि बीजेपी का बी टीम बसपा है और एआईएमआईएम है।
जिसकी वजह से हम लोग 20 से 25 सीटें हार गए। चलिए, ये तो आपको सद्बुद्धि आई, आरजेडी के तमाम लोगों को सद्बुद्धि आई कि बहुजन समाज पार्टी और AIMIM के माध्यम से आपको हारने का काम किया। अगर आप लोग इंडिया अलायंस या महागठबंधन बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया होता या फिर ओवैसी साहब से यानी AIMIM से गठबंधन किया होता तो ये 25 सीटें तेजस्वी के खाते में, मैंने महागठबंधन के खाते में जा सकती थी। लेकिन सोचिए, इनको भी एहसास है कि 20 से 25 सीटें हार गई महागठबंधन इनके वजह से। आगे कहते हैं कि बसपा वोट कटवा पार्टी है, रामगढ़ में साबित हो गया। तो आप संविधान को मानने वाले लोग हैं भैया, आप लोग संविधान बचाने के नाम पे लोगों का वोट लिया और जीता भी कई अच्छा खासा सीटें। लेकिन क्या आपको पता है, संविधान आप पढ़ते हैं, किसको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं आप? संविधान लड़ने का अधिकार भारत के हर एक नागरिक को होता है। आपको जानकारी नहीं है तो जान लीजिए। आपको बता दूं कि संविधान लड़ने का अधिकार सबको होता है। इस नाते जब संविधान आपको अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार देता है, तो किस पार्टी को आप वोट कटवा कर रहे हैं? आपसे पूछ करके कोई लड़ेगा चुनाव? यानी इस देश में कोई भी पार्टी किसी का वोट कटवा नहीं होती है। ये सिर्फ दिखावा और सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने का ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा और कुछ नहीं। भारत का संविधान को अगर मानने वाले लोग हैं तो सबको पता है कि कोई भी पार्टी वोट कटवा नहीं होती, सबको लड़ने का अधिकार होता है। तो ऐसे में ये कह रहे हैं कि जो सीमांचल क्षेत्र है वहाँ ओवैसी ने हमें हरा दिया, और जो उत्तर प्रदेश का तटवर्तीय क्षेत्र है बिहार का, जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, वहाँ पर हमको बसपा ने हरा दिया। तो सोचिए, अगर आपकी ये सद्बुद्धि पहले आई होती तो ये हाल आपका शायद नहीं होता। सोचिए, ये तो वोट कटवा कह दिए, तो सोचिए इसको लेकर के, इनकी इस बातों को लेकर के इनको रगड़ने का काम कर रहे हैं। बारी बारी से मैं आपको कमेंट पढ़कर सुनाने का काम करूंगा। आपको कमेंट देखिएगा तो आप भी कहिए कि हाँ, ये बात लोग सही कह रहे हैं। इनके लिए, इनके कमेंट में तमाम लोग हैं जो बारी बारी से अपना फीडबैक देने का काम कर रहे हैं इनके बातों को लेकर के। देखिए, सरोज कुमार अंबेडकर जी लिखते हैं कि औकात है तो बिना गठबंधन के लड़कर देख लो साहब। फिर उसके नीचे कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी कभी बैसाखी के सहारे चुनाव नहीं लड़ता है। और एक देखिए, मुस्लिम समाज के हैं व्यक्ति MD समीनुद्दीन अंसारी लिखते हैं कि RJD ही B टीम है। और ये सच्चाई है, लोग कह रहे हैं। अजमेर अंसारी कहते हैं कि B टीम तो पुराना हो गया, कोई फायदा नहीं है, इसीलिए कांग्रेस का वजूद खत्म हो गया और राजद का भी खेला खत्म, समाजवादी का खेला खत्म होने वाला है। ये इनको जवाब लोग दे रहा है। देखिए, आयुष कृष्ण बंसी लिखते हैं कि बक्सर बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ इनका ही है। ये कब से समाजवादी हो गए, टिकट ना मिले तो भाजपा का दामन थाम लेते हैं। इनका भाई खुले मंच से बहुजनों को ललकारता है कि हम नहीं जीते तो राजद सरकार नहीं बनेगी। पिंटू भैया को हराने के लिए सांसद होने के नाते इन्होंने भी सामंतवादी रुख दिखाया और भाजपा के स्वजातीय को जीतवाने की भरपूर कोशिश की, मगर वहां बहुजनों की एक तरफ संघर्ष की जीत हुई। इसको लेकर तमाम लोग अलग अलग बातें करने की। और मोहम्मद अली आज़ाद लिखते हैं कि बहुत गलत हो रहा है नेता, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो 25 सीट भी नहीं मिलेगा। तो सोचिए, ऐसे तमाम इनको लोग जवाब दे रहा है। देखिए, साद अंसारी लिखते हैं कि B टीम कहते रहोगे, कभी सत्ता में नहीं आओगे, B टीम वालों का साथ लीजिए। सोचिए, इनको तमाम लोग जवाब देने का काम कर रहे हैं। सोचिए, ये एक बयान देकर के इनको पता नहीं कितना भारी नुकसान अपना करा रहे हैं। सोचिए, ओवैसी को अपना नेता मान चुका है, जो मुस्लिम समाज है ओवैसी साहब को अपना नेता मान चुका है, और जो दलित समाज है, खासकर जाटव समाज बिहार का, वो मायावती जी को डेफिनेटली अपना नेता मानता है। तो ये दोनों लोगों को, अगर इन दोनों लोगों को ठुकरा करके सोचिए कि सरकार बना ले विपक्ष के लोग, तो ये संभव मुझे नहीं दिख रहा। और यही हाल अखिलेश यादव का हो सकता है, अगर इस तरह का बयानबाजी होता रहेगा तो। बाकी सुधाकर सिंह के इस बयान को आप लोग कैसे देखते हैं, जो मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के बोले हैं, उनकी पार्टी को लेकर के बोले हैं, बसपा के लिए लेकर के बोले हैं, इनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।